कभी सोचा है कि फैक्ट्री फ्लोर पर जो मशीन एकदम बढ़िया चल रही होती है वो अचानक से बंद क्यों पड़ जाती है? मतलब एक दिन सब चकाचक और अगले ही दिन सारा प्रोडक्शन ठप। आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और एक ऐसे तरीके की बात करेंगे जो हमें जीरो फेलियर के लक्ष्य तक ले जा सकता है। इसका नाम है CL आइडिया। और यकीन मानिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मशीनों को देखने और उन्हें संभालने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। लेकिन समाधान पर कूदने से पहले चलिए 1 मिनट रुकते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं और खुद से पूछते हैं, आखिर हमारी मशीनें खराब होती ही क्यों हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर हम कोई बहुत जरूरी चीज है जिसे नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, असली वजह ना वो ऊपर ऊपर नहीं दिखती, वो तो कहीं बहुत गहरी छिपी होती है। और आज हम उन्हीं छिपी हुई वजहों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं और एक मशीन फेलियर का, आप कह सकते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। हम सबूतों को देखेंगे, सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई असल में गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक उसका सही इलाज कैसे कर पाएंगे। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। ये एक बहुत ही आम पुर्जे यानी बेरिंग के फेल होने की वजहों का विश्लेषण है। जरा देखिए, 35% फेलियर सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि मशीन का अलाइनमेंट सही नहीं था, 20% गलत इंस्टॉलेशन के चलते और 12% गलत लुब्रिकेशन की वजह से। तो ये हमें क्या बताता है? ये साफ साफ बताता है कि ज्यादातर बड़ी बड़ी असफलताएं किसी रॉकेट साइंस की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ही बुनियादी और रोकी जा सकने वाली गलतियों की वजह से होती हैं। और पता है क्या, ये कहानी और भी ज्यादा उलझी हुई है। ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह है। आप एक धागा खींचते हैं और पूरा का पूरा जाला हिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक छोटी सी इंसानी भूल, मान लीजिए किसी बोल्ट को सही से नहीं कसा, वो एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। उससे कंपन होगा, कंपन से अलाइनमेंट बिगड़ेगा, अलाइनमेंट बिगड़ने से बेरिंग पर ज्यादा लोड पड़ेगा और बूम, मशीन फेल हो जाएगी। देखा, हर कारण दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो जब समस्या इतनी जुड़ी हुई है तो इसका समाधान भी एक तरफा नहीं हो सकता, है ना? और बस यहीं पर ऑपरेटर की भूमिका में एक बहुत बड़ा, एक मौलिक बदलाव आता है। हम सिर्फ काम करने का तरीका बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी सोच बदलने की बात कर रहे हैं। ये एक पैसेंजर होने से आगे बढ़कर अपनी मशीन की ड्राइविंग सीट पर बैठने जैसा है। ये स्लाइड उस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। पुरानी सोच क्या थी? मैं मशीन चलाता हूं, मेंटेनेंस का काम कोई और करेगा। एक बटी हुई जिम्मेदारी है ना? लेकिन नई क्रांतिकारी सोच कहती है, मैं मशीन चलाता हूं और मैं ही इसका रखरखाव करता हूं। अब ये सुनने में तो मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं। जब ऑपरेटर अपनी मशीनों का मालिकाना हक लेते हैं तो वो समस्याओं को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, वो विफलताओं को रोकते हैं और वो पूरी टीम को सफल होने में मदद करते हैं। इस मंत्र को अपनी वर्क कल्चर का हिस्सा बनाना होगा। मैं ऑपरेट करता हूं और मैं ही मेंटेन करता हूं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है, एक ऑपरेटर का अपनी मशीन से किया गया वादा। ये एक रोज का रिमाइंडर है कि क्वालिटी और विश्वसनीयता किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उस मशीन के साथ काम करता है। और इसी सोच को हम कहते हैं ऑटोनमस मेंटेनेंस या स्वायत्त रखरखाव। ये असल में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस टीमों के बीच एक पार्टनरशिप है। इसका लक्ष्य क्या है? रोजाना देखभाल के जरिए उपकरण की बुनियादी स्थितियों को बनाए रखना। अब आप सोच रहे होंगे, ये बुनियादी स्थितियां क्या हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे एक स्वस्थ पौधे के लिए अच्छी मिट्टी, सही पानी और धूप जरूरी है ना? वैसे ही एक मशीन के लिए उसकी बुनियादी स्थितियां हैं साफ सफाई, सही ल्यूब्रिकेशन और कसाव। इनके बिना कोई भी मशीन कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये है कि वे ऐसा करे क्यों? इस नई भूमिका के पीछे का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली लक्ष्य में छिपा है: जीरो फेलियर्स, एक भी विफलता नहीं। और इस सिद्धांत को समझने के लिए आइसबर्ग यानी हिमशैल का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। जब कोई मशीन पूरी तरह से बंद हो जाती है तो वो जो फेलियर है ना, वो हमें बस उस आइसबर्ग की नोक की तरह दिखाई देता है जो हम देख सकते हैं। लेकिन असली खतरा तो पानी के नीचे छिपा है, विशाल, अनदेखा और बेकाबू। जो हमें दिखाई देता है वो तो पूरी कहानी का सिर्फ 10% हिस्सा है।
और उस सतह के नीचे क्या है? वहां धीरे धीरे बढ़ रही समस्याओं की एक पूरी दुनिया छिपी है। छोटा मोटा घिसाव, पुर्जों में थोड़ी सी ढील, एक मामूली सा तेल का रिसाव, धूल और गंदगी का जमना, जंग लगना, मशीन में आई बारीक दरारें, थोड़ी ज्यादा गर्मी, हल्का सा कंपन या एक अजीब सी नई आवाज, ये सब चेतावनी के संकेत हैं जो बस एक बड़ी तबाही में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। तो जीरो फेलियर सिद्धांत क्या करता है? ये हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास देता है ताकि हम पानी के नीचे छिपे इन सभी दोषों को उजागर कर सकें। ये हमें भविष्य में देखने और समस्याओं को होने से पहले ही रोकने की ताकत देता है। मतलब ये रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने के बारे में है। आग लगने के बाद उसे बुझाने ही कोशिश करने से तो बेहतर ही है ना कि आग लगने ही न दी जाए। और जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो एक जादू सा होता है। जरा सोचिए, एक पुरानी घिस चुकी मशीन धीरे धीरे अपनी पुरानी शान में वापस लौट रही है। ये तरीका ना सिर्फ मशीन की हालत बिगड़ने से रोकता है, बल्कि असल में उसे उलट देता है। समय के साथ मशीन की विश्वसनीयता लगातार सुधरती जाती है, जिससे आपके उपकरण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर हो जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस जीरो फेलियर के सिद्धांत को हकीकत में कैसे बदलें? हम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कैसे करें? जवाब है एक सरल 5 कदमों वाली विधि में, जिसे CLITA कहा जाता है। ये वो प्रैक्टिकल टूल किट है जिसकी हर ऑपरेटर को जरूरत है। क्लाइटा, इसे याद रखना आसान है और ये आपके रोजाना के मेंटेनेंस रूटीन का आधार बन जाएगा। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए जिसमें 5 मुख्य चीजें हैं। C से क्लीनिंग यानी सफाई, L से ल्यूब्रिकेशन, I से इंस्पेक्शन, T से टाइटनिंग और A से एडजस्टमेंट। बस इन 5 सरल कदमों को फॉलो करें और आप जीरो फेलियर के रास्ते पर होंगे। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि CLITA कोई स्पेशल इवेंट नहीं है जो आप महीने में एक बार करते हैं। ये एक रोज की आदत है, ठीक वैसे ही जैसे रोज सुबह अपने दांत ब्रश करना। ये वो काम है जो आप अपनी मशीनों को स्वस्थ और खुश रखने के लिए हर दिन हर शिफ्ट में करते हैं। चलिए अब CLITA के इन 5 स्तंभों की गहराई में उतरते हैं। हम हर कदम के पीछे के क्यों को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर विफलताओं के खिलाफ एक ऐसी मजबूत दीवार कैसे बनाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। सबसे पहले क्लीनिंग। लेकिन जब हम क्लीनिंग कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मशीन से धूल मिट्टी पहुंचना नहीं है। यहाँ सफाई असल में इंस्पेक्शन का ही एक तरीका है। जब आप अपनी मशीन साफ कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ गंदगी नहीं हटा रहे होते, आप एक जासूस बन जाते हैं जो सुरागों की तलाश में है। धूल के नीचे छिपी एक छोटी सी दरार अचानक दिखने लग सकती है। तेल का एक मामूली रिसाव जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था, वो साफ नजर आ सकता है। याद रखिए, सफाई ही इंस्पेक्शन है। दूसरा स्तंभ है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को आप अपनी मशीन के लिए जीवनदायी रक्त की तरह समझिए। ये चलने वाले पुर्जों के बीच घर्षण को कम करता है, गर्मी को नियंत्रित करता है और समय से पहले होने वाले घिसाव को रोकता है। ये एक साधारण सा काम है जिसके परिणाम असाधारण होते हैं। सही लुब्रिकेंट सही जगह पर, सही मात्रा में और सही समय पर, यही आपकी मशीन की लंबी उम्र सुनिश्चित करता है। तीसरा स्तंभ इंस्पेक्शन। और यह सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, यह अपनी सभी इंद्रियों को काम पर लगाने के बारे में है। अपनी आंखों का इस्तेमाल दरारें, लीकेज या ढीले तारों को खोजने के लिए करें। अपने कानों से मशीन की सामान्य आवाज सुनें। क्या कोई नई अजीब खटखट या सीटी की आवाज आ रही है? अपनी नाक का इस्तेमाल जलने या किसी असामान्य केमिकल की गंध को सूंघने के लिए करें। अपने हाथों से महसूस करें कि कहीं कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। आपकी इंद्रियां यहां आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। वे आपको बताती हैं कि कब कुछ गलत होने वाला है। चौथा है टाइटनिंग। देखिए, एक ढीला बोल्ट एक छोटी सी परेशानी लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। मशीन के लगातार चलने से जो कंपन होता है वो धीरे धीरे नट और बोल्ट को ढीला कर देता है। टाइटनिंग आपकी मशीन के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के बारे में है, ये सुनिश्चित करना कि हर चीज सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर कसी हुई है। और 5वां और आखिरी स्तंभ है एडजस्टमेंट। ये अपनी मशीन को परफेक्शन के लिए फाइन ट्यून करने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है। आप छोटे छोटे समायोजन करते हैं ताकि सभी पुर्जे एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल में काम करें, जिससे एक शानदार और कुशल प्रदर्शन हो। यह सुनिश्चित करता है कि मशीन हमेशा अपनी सबसे अच्छी ऑपरेटिंग स्थिति में रहे। तो अंत में ये सब एक चुनाव पर आके रुकता है। क्या हम रिएक्टिव होना चाहते हैं, हमेशा आग बुझाते हुए और समस्याओं के पीछे भागते हुए, या क्या हम प्रोएक्टिव होना चाहते हैं,
उन आग को शुरू होने से ही रोकते हुए। CLIT आपको प्रोएक्टिव होने की, समस्याओं पर नियंत्रण पाने की शक्ति देता है। ये विफलताओं को होने से पहले ही रोक देता है। तो मैं आपको इसी विचार के साथ छोड़े जाता हूं। आज आप वो कौन सी एक छोटी सी जांच कर सकते हैं जो कल एक बड़ी विफलता को रोक सकती है। इस मानसिकता को अपनाएं और आप सिर्फ अपनी मशीनों में सुधार नहीं करेंगे, आप सभी के लिए एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कुशल और कहीं ज्यादा बेहतर काम का माहौल भी बनाएंगे।